प्रभु यीशु मसीह के वचन से आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 पहला कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि आज जितने भी भाई बहन आज जो मसीह लोग हैं वो किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मेरे भाई और मेरे बहनों कि आज जब आप अपने जीवन में चल रहे हैं, आप संसारिक दुनिया में दौड़ रहे हैं, तो आप किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज आप लोग जो चल रहे हैं अपनी जिंदगी में वो किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का कोई एम है? आप किस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा विक्की भाई, आप किस दौड़ के लिए दौड़ रहे हो अपनी लाइफ में? मतलब कि आपका कोई एम है आगे कि आपको ये चीज तक पहुंचना है कुछ ऐसा आपके मन में? मैं आज का वचन ये है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में एक दौड़ दौड़िए और जिस दौड़ में आपको दौड़ना है वो किस दौड़ के लिए दौड़ना है। देखिए, परमेश्वर ने ये वचन मुझे 3 दिन पहले, 3 नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले दिया था और वो मुझे बार बार मुझे बोल रहा कि कलीसिया को बता दे कि उनकी दौड़ क्या है और उनको किस दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं, किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? सुनिए, आज लोग दौड़ रहे हैं मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे एक अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे एक अच्छी वाइफ मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए। आज लोगों के जीवन में सिर्फ उनकी दौड़ कितनी है। अब आप मुझे बताएं, जब एक व्यक्ति रेस में दौड़ता है वो किस दौड़ के लिए दौड़ रहा है? आप बता सकते हैं मुझे? एक व्यक्ति जब रेस होती है दौड़ने की, वो किस दौड़ के लिए दौड़ रहा है? जीतने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वो किस लिए दौड़ रहा है? किस उसका निशाना क्या है? सामने मुझे क्या पाना है? जीत के मुझे क्या पाना है? उनके सामने एक मेडल रखा होगा, एक कप रखा होगा, वो उसके लिए दौड़ रहा है, राइट? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब वो जो बंदा दौड़ता है उसके सामने एक निशाना है, जो सामने जो मेडल है, जो वो कप रखा गया है, चाहे जो ट्रॉफी रखी गई है, मुझे वो ट्रॉफी की ओर दौड़ना है। ठीक है, तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो हम लोग हैं, जो धर्मी लोग, हमें किस दौड़ की ओर दौड़ना है? हमें उस स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धर्मी जनों को घर के पीछे नहीं दौड़ना, हम धर्मी जनों को एक अच्छी वाइफ के लिए नहीं दौड़ना, हम धर्मी जनों को गाड़ी के लिए नहीं दौड़ना, क्योंकि वो उसने क्या लिखा अपने वचन में? उसने अपने वचन में लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, हर ऐश और आराम में तुझे क्या करूंगा? योगी दे दूंगा। तो क्या हमें गाड़ी के पीछे, घर के पीछे, इस बंगले के पीछे, अपने बच्चों को अच्छी नौकरी के पीछे, सब चीजों के पीछे दौड़ना चाहिए? हमें किस चीजों के पीछे दौड़ना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तो स्वर्ग के राज्य के पीछे। हमारा निशाना क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है? उस स्वर्ग के राज्य में हमें पहुंचना है और इसीलिए हमें दौड़ना है। और कैसी दौड़ दौड़नी हमें? पवित्रता वाली। खुदा का दास पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूं उस दौड़ में जिसकी कामना मुझे रखी गई है और जिस मुकुट को मेरे सामने रखा गया है, मैं उस दौड़ के लिए दौड़ता हूं। हालेलुया। खुदावन का धर्मी दंड, पावरफुल धर्मी दंड, पहले मसीह के लोगों को सताता था, वो मारता था, कूटता था। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे उन्हें क्या करता था? वो हवालात में डलवाता था, उनको मारा करता था। वो इवन खुदा का सबसे अभिषिक्त दास स्तिफनुस, जो प्रभु यीशु मसीह का खुल के प्रचार करता था रोडों के ऊपर घूम कर, उसको भी उसने जब मरवाया, उसके मारने में जब लोगों ने पत्थर मार के उसे मार दिया ना, उस समय भी वो पौलुस, जिसका नाम शाऊल था, वो वहीं खड़ा था।
वो मसीह के लोगों को क्या करता था, दुख पहुंचाता था, उनको पीड़ाएं देता था। शाऊल जब स्तिफनुस को मारने के बीच में भी उस शाऊल का हाथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो शाऊल उसको स्तिफनुस को मार कर उसने फिर राजा से चिट्ठी मांगी, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के धर्मी जन लोग हैं, मैं वहां जाकर वो क्या करूंगा, पकड़ के लाऊंगा, उनको हवालात में लाऊंगा, उनको फिर मारूंगा, उनको सताऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो रास्ते में ही जा रहा था कुछ सैनिकों के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पर से क्या किया, उसके ऊपर अपनी सामर्थ प्रकट की, उसे आवाज दी, कहा, क्या कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो आवाज तो सुन रहा था, सुनिएगा मेरी बात, वचन को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत पावरफुल वचन है। अगर आज आप सीख गए नहीं वचन, तो आप जान जाएंगे कि हमें किस दौर में दौड़ना है। और परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, परमेश्वर एक हफ्ते से मुझसे बात कर रहा बार बार, वो ये कह रहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, कौन प्रभु, कौन, किसके आवाज है ये। उसने बोला, मैं यीशु मसीह हूँ, जिसके लोगों को तू क्या करता है, परेशान करता है, सताता है। मैं आपको बताऊंगा चीजों, जो उसके साथ में जो सैनिक थे ना, वो खाली आवाज सुनते थे लेकिन कुछ देखते नहीं थे। लेकिन जो शाऊल था ना, जो पापी था, वो एक सामर्थ को देख रहा था, वो एक चमक को देख रहा था, और चमक के द्वारा उसकी क्या हो गई थी, आंखें अंधी हो गई थी। परमेश्वर ने उसकी आंखें अंधी कर दी थी। तो वो भी परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। जब वो जमीन पे गिर पड़ा, अंधा हो गया, तो वो जमीन पर गिर पड़ा, और जब गिर पड़ा तो फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज सुन रहा था प्रभु यीशु मसीह की। उसने बोला कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। उसने कहा, सुन, एक सीधी गली है, जहाँ वहां पर चला जा और घर में बैठ जा, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाने हैं। क्या बोला अपने शाऊल से, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाने हैं। सुनिए, कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी व्यक्ति को, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको छू लिया और उसका मन बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन के बाद वो 3 दिन तक उस कमरे में बैठा रहा, जिस कमरे में यीशु मसीह ने सब बोला था, लेकिन अंधा होकर, कुछ दिखाई नहीं देता, बैठा हुआ था, ना उसने रोटी खाई, ना कुछ पानी पिया, बस बैठकर प्रार्थना करी जा रहा था वो कमरे के अंदर, क्योंकि कुछ देख तो पा नहीं रहा था। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करी जाता है, प्रभु मेरे पापों को माफ कर दे, मैंने तेरे लोगों को मारा, मैंने तेरे लोगों को दुख तकलीफ दी, मैंने परेशानी दी, मैंने जितने भी लोगों को दुख तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दे पापों से। तो क्या हो गया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, है ना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने धर्मी जन को, जिसका नाम है हनन्या, उस हनन्या को दर्शन दिया और कहा, हनन्या तू जा, उस सीधी गली में, उस घर के अंदर, जो सीधी गली में घर है, उसके अंदर एक शाऊल नाम का तरसुसवासी है, वहां पर जा और उसके ऊपर हाथ रख और प्रार्थना कर, ताकि वो, उसकी आंखें खुल जाए, देखने लग जाए, और मैं उसे इस्तेमाल करूं। हनन्या ने कहा, अरे प्रभु तू कहाँ भेज रहा है मुझे, मरवाएगा क्या मुझे। हनन्या ने बोला परमेश्वर से, प्रभु तू कहाँ भेज रहा है, मरवाएगा मुझे। वो लोग, तेरे लोगों को क्या करता है, मार देता है, दुख तकलीफ पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हनन्या तू डर मत, जा, मैंने उसका मन बदल दिया है, और वो अब भी मेरे से प्रार्थना कर रहा है। तू जा, उसके लिए प्रार्थना कर, ताकि वो देख सके और वो मेरे नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले। हालेलुया, हालेलुया। हनन्या गया, और जब वो गया तो उसने देखा सीधी गली में, जिसमें घर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वो गया, वहां पर वो शाऊल क्या था, प्रार्थना कर रहा था। उसने बोला, हे भाई शाऊल, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, ले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करी, और उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। वो देखने लग गया। फिर उसने क्या किया, भाई हनन्या के हाथ से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया,
रोटी खाई, बल पाया, और कुछ दिन के बाद उसका नाम शाऊल नहीं पौलुस पड़ गया। और आज बाइबल के अंदर आधी से ज्यादा बाइबल उस पौलुस ने लिखी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसा इस्तेमाल किया कि मैं बता रहा हूं आपको, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर यूं करता था ना, अपना रुमाल टच करके ये बीमार है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति को छूता है ना, और जिसको टच करता है, उसका जीवन बदल के रख देता है। हालेलुया। आज उसने आप लोगों को छू लिया है, आज आप लोगों को बदल दिया है उसने, आज उसने आप लोगों का भी मन बदल दिया है, और आज आप उसके द्वारा अपने जीवन को चलाने का वायदा करेंगे। तो मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप लोग की जिंदगी बदल के रख देगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन क्या है? आज का वचन है कि तू मेरे लोगों को बता दे कि इन्हें कौन सी दौड़ में दौड़ना है और आपको किस दौड़ में दौड़ना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि लोग तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक व्यक्ति पाता है ना। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, कोई घर बनाने की उसमें दौड़ रहा है, कोई किसी में दौड़ रहा है, या फिर साइकिलों की दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं, रेस में सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम कौन पाएगा? जो जीतेगा। एक बंदा पाएगा, है ना। पढ़ेंगे परमेश्वर के बाइबल से, उसकी 9 की 24 आयत से पढ़ेंगे हम। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक व्यक्ति पाता है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है? सुनिए, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वैसे ही तुम क्या करो? तुम्हें क्या कह रहा है परमेश्वर? वैसे ही तुम दौड़ो। लेकिन वो कह रहा है कि हर एक पहलवान क्या करता है? मुरझाने वाले मुकुट के, हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है कि वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के पीछे क्या करता है? मुरझाने वाले मुकुट के पीछे क्या करता है? वो ये सब करता है, ये सब कुछ करता है, वो संयम करता है ना। वो पहलवान सब कुछ कर देता है ना, ताकत लगाता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, सब कुछ करता है। वो किस दौड़ के लिए दौड़ रहा है? वो उस मुरझाने वाले मुकुट के पीछे, है ना, मुरझाने वाला मुकुट। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? सुनो आगे। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम तो किस मुकुट के लिए करते हैं? जो मुरझाने का, जो कभी मुरझाने का नहीं। मैं कह रहा हूँ हम लोग उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक मुकुट दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं, वो हमेशा तुम्हारे सर के ऊपर बड़ा रहेगा। और वो मुकुट मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जो लोग मेरी वफादारी के साथ, मेरी आज्ञाओं के साथ, रूह सच्चाई के साथ मेरे होके चलेंगे, जो मेरे पुत्र पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं? क्या आप मानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं? आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि हर एक पहलवान तो मुरझाने वाले दौड़ मुकुट की ओर दौड़ता है, लेकिन हम उस दौड़ की ओर दौड़ रहे हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमें दे दी है। अब मैं आपको बताऊं, वचन इस बात को बताता है, इस बात पर जोर देता है कि हमारी नजरें किस पर लगी रहे? उस मुकुट पे।
मुकुट पे लगी रहे, उस यीशु मसीह पर लगी रहे। जब तक हमारी आंखें उस यीशु की ओर लगी रहेगी, तब तक हम पाप की ओर कभी गिरने ना पाएंगे। हालेलुया। मुकुट की ओर नजरें तो हम तब लगाएंगे जब हमारी आंखें किसकी ओर लगी रहेंगी? यीशु की ओर। यीशु की ओर लगी रहेगी। जब तक हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी रहेगी ना मेरे भाई और बहनों, जब तक आप पाप में नहीं गिरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए, है ना। और आपको पता है बाइबल में एक जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था और उसका धर्मनिधन पतरस बोला कि प्रभु मैं भी इस पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर क्या करना चाहता हूँ? चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर एक छोटी सी बात बोली थी, आजा। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? आजा, आजा। और पतरस पानी के ऊपर चला। देखो कोई मनुष्य पानी के ऊपर नहीं चल सकता, लेकिन पतरस चला। एक तो प्रभु यीशु मसीह चला और दूसरा कौन चला? पतरस। दो जने पानी के ऊपर चले बाइबल के अनुसार, बाइबल बताती है। लेकिन पतरस कब तक पानी के ऊपर चला? जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आजा। जब वो नाव के ऊपर ने पानी के ऊपर पैर रखा, उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई थी और वो चली जा रहा था, चली जा रहा। तो सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। किसकी ओर थी उसकी आंखें? प्रभु की ओर। क्या वो पानी के अंदर डूबा? नहीं डूबा ना। किसकी ओर नजरें थी? प्रभु की ओर थी। वो पानी में नहीं डूबा और वो पानी के ऊपर चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। उसके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आई, वो पानी के अंदर नहीं डूबा। लेकिन एक हवा उसे डराने के लिए आई, उसको हवा लगी और उसने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से अपनी नजरें हटा दी। हवा आई, हवा का झोंका उसे लगा और वो डर के मारे उसने क्या किया? आंखें प्रभु यीशु मसीह से हटा दी। और जब वो हटा दी, उसने देखा अरे इतना पानी है, मैं तो डूब जाऊंगा। और वो क्या होने लगा? डूबने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन बताने की क्या कोशिश कर रहा है? उसके विश्वास में उसे क्या किया? कमजोर कर दिया। क्या हो गया उसके मन में? क्या आ गया था? विश्वास आ गया था, संदेह आ गया था कि मेरी नजरें यीशु मसीह पर हट चुकी, अब मैं तो क्या हो जाऊंगा? डूब जाऊंगा। और वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा, मैं तो डूबता जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ दे। उसने पकड़ के उसे पानी में से उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उनके ऊपर बिठा दे। क्या बोला? ऐ अविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आप इसका मतलब समझे? जब तक उसकी आंखें किसकी ओर लगी हुई थी? प्रभु यीशु मसीह। क्या वो डूब रहा था? नहीं डूब रहा था। जब तक आपकी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगी रहेगी, आप पाप में नहीं गिरेंगे। और आप कौन से मुकुट की ओर दौड़ते जाएंगे? उस स्वर्ग के मुकुट की ओर जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे देने का वायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से, इसलिए मैं तो हाँ जी, अभी इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि इसीलिए मैं तो इसी रीति से क्या करता हूँ? दौड़ता हूँ। कौन सी दौड़ में दौड़ता हूँ? उस स्वर्ग की दौड़ में, है ना। और मैं क्या करता हूँ? किससे लड़ता हूँ? मैं उस मुक्कों से लड़ता हूँ जो हवा में नहीं। क्या करते हैं? पढ़िएगा एक बार। परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं किससे लड़ता हूँ?
उन्मुखों से लड़ता हूँ। आपको पता प्रेरित पौलुस ने एक बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। वो किस लिए अपने शरीर को मारता है, कूटता है? क्या आप अपने शरीर को मार सकते हैं, कूट सकते हैं? मार सकते हैं अपने शरीर को? समझिएगा, वो आत्मा में कह रहा है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। आप समझ सकते हैं वो किस बातों में कह रहा है? वो अपने शरीर को मारने कूटने के बारे में नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। मतलब कि मैं अपनी अभिलाषाओं को मारता हूँ, मैं अपने मन को मारता हूँ। मेरा मन करता है शराब पीने को, लेकिन मैं अपने मन को मार लेता हूँ। मेरा मन करता है पार्टी बजाने को, मैं अपने मन को मार लेता हूँ। मेरा मन करता है सिगरेट पीने को, गलत काम करने को, लेकिन मैं अपने मन को क्या करता हूँ, मारता हूँ। मैं अपने मन को कूटता हूँ और मैं अपने मन को क्या करता हूँ, वश में करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो अपने मन को मारेगा, अपने मन को वश में करेगा, जो सही तरीके से चलेगा परमेश्वर के साथ, वो ही परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बात की है। आपको पता है परमेश्वर ने के खुदावन के धर्मीजन ने पौलुस ने एक बात और बोली है बाइबल में, क्या हमें कोई अधिकार नहीं कि हम भी किसी की बहन के साथ शादी कर कर हम भी मार्केटों में, बाजारों में घूमे? क्या हमें कोई हक नहीं कि हम भी कुछ ना कुछ पार्टियां मनाएं? लेकिन हम जानते हैं कि हमें हक है, लेकिन हम अपने मन को मारते हैं, अपने मन को कूटते हैं, अपने शरीर को बस में लाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को सिखा रहा हूं और बाद में मैं खुद पापी ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को दिखाने के लिए तो मैं एग्जाम्पल बना हूं और मैं खुद पाप में गिरा हूं और लोग मेरे करके धोकर खा रहे हैं। समझे आप? किस प्रकार की दौड़ दौड़ने के लिए बोल रहा है आपको पौलुस? वो कह रहा है कि अपने मन को मारो, अपने मन को कूटो और अपनी देह को क्या करो, वश में लाओ। अपनी हर उस अभिलाषाओं को जो आपको पाप की ओर दिलाती है। अगर आपका मन कर रहा है कुछ गलत काम करने को, अगर शैतान आपको ले जा रहा है कुछ गलत काम करने को, तो आपको क्या करना है? उस चीजों से अपने आप को अलग कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली का मेंबर कुछ गलत चीजों में है, तो आपको उसे बोल देना कि मेरे साथ ऐसे बातें मत किया कर, अन्यथा मुझसे दूर हो जा। क्योंकि यदि अगर तू मेरे साथ में रहेगा तो मैं परमेश्वर से, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, गवाही दे रहा हूं। मेरी मिसेज को बताया, मैंने अपने फादर को बताया। अभी 4 दिन पहले मुझे कॉल आई। पहले मुझे एक मैसेज आया लड़की का, और उस लड़की का मुझे मैसेज आने के बाद उसने मुझे क्या बोला, कैसे हो जानू। सीधा उसने मेरे को डायरेक्ट मैसेज किया, कैसे हो जानू। मैंने कहा सिस्टर आप कौन, मैं आपको नहीं, मैंने मैसेज लिखा, मैंने सिस्टर आप कौन, मैं आपको नहीं जानता और आपको मुझसे क्या काम है। तो उसने मुझसे बोला कि मुझे आपके साथ बिस्तर पे सोना है। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, मैंने सिस्टर आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। उसने उसी टाइम मेरे को वीडियो कॉल करी और उसने मुझे एक मैसेज लिखा कि अपनी गलत जगह की फोटो खींचकर मुझे भेजो, और उसने मेरे को डायरेक्ट वीडियो कॉल करी और मैंने उसे काट के उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसके साथ एक गलत रिलेशन बनाता तो क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता? कहने का भाव ये है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, या तो आप संसार को खुश कर लो, अपने आप को खुश कर लो, या आप उस परमेश्वर को खुश कर लो। हालेलुया। मैं जानता हूं जब मैंने ये डिसीजन लिया, मेरे परमेश्वर ने कितना आनंद मनाया, कितनी तालियां बजी होगी स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा फैसला चाहता है आपका कि जब आपको पाप करने का मौका मिले तो आप वो पाप
शैतान बहुत से प्लान लेकर आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं वाकई में बता रहा हूँ, बहुत से प्लान लेकर आएगा वो आपकी जिंदगी में। कई बार वो मौका देगा आपको, पैसे ले आएगा। अगर आपकी कमजोरी पैसा है ना, वो आपके सामने ऐसे पैसे ले आएगा और वो कहेगा कि ये सब कुछ तेरा है, और मुझे लालच कर दे। कोई नहीं देख रहा, कौन देख रहा था मुझे? मैसेज मेरे फोन पे तो आया था ना, किसी को पता नहीं था, अपने मैसेज को मैंने बताया बाद में। कौन देख रहा था मुझे? अगर मैं चला भी जाता कि मैं बात कर भी लेता तो कौन देख रहा? लेकिन इंसान भी देख रहा था, लेकिन वो तो देख रहा था ना मुझे। कौन देख रहा था मुझे? परमेश्वर। मैं आपको बता रहा चाहता हूँ ये, अगर कोई नहीं आपको देख रहा, लेकिन वो परमेश्वर आपको देख रहा है। आप हर किसी से धोखा दे सकते हो, हर किसी मनुष्य को, अपने घर वाले को, अपने माता को, अपने पिता को, हर एक व्यक्ति को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो हमेशा आपके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखता है, और हमेशा उसकी नजर आपके ऊपर इस प्रकार से रहती है कि आप उसे कभी भी चुप नहीं सकते, क्योंकि उसने हर समय आपका एक एक चीज को उसने अपने नोट करना था, और वो उसी कर्मों के अनुसार वो आपका लेखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आपको किस दौड़ में दौड़ना है? आपको उस दौड़ में दौड़ना है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे पाप करने के, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको गलत काम करने के, लेकिन आपने उन सब चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है। आपने हट जाना है उन चीजों से। आपको मौका मिलेगा लालच करने का, आपको मौका मिलेगा बातों का हक मारने का, आपको मौका मिलेगा वे विचार करने का, किसी लड़की के साथ फायदा उठाने का, या किसी लड़की को किसी लड़की के साथ फायदा उठाने का। लेकिन आपने उन सब चीजों को मना करना है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं ये पाप कर लूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरा साथ छोड़ देगा, और अगर वो परमेश्वर साथ छोड़ गया तो वो कई ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मामूली मैसेज दिए, क्योंकि मेरे को एक हफ्ते से मेरा परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है कि तू अपनी कलीसिया को सिखा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग आज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे पहले बोल दिया था कि मैं तेरे चर्च में भीड़ नहीं रहने दूंगा, सिर्फ वही तेरे चर्च के अंदर होंगे जो सही तरीके से परमेश्वर के साथ। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी को एतवार के दिन क्या होता है? आज तो मेरी छुट्टी है, मैं जाऊंगा घूमने, फिल्म देखने जाऊंगा। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, मैं क्या करूँ? घर पे मौज मस्ती मारूंगा। आज हम फिल्म देखने जाएंगे, आज हम पार्टी करने जाएंगे, आज हम ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे। अरे परमेश्वर ने जो दिन दिए रखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दो, बाकी सारे काम आपके बनते रहेंगे। उसने क्या कहा? तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मैं तेरे हर ऐशो आराम को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? क्या कह रहा है परमेश्वर अपनी दौड़? वो कह रहा है कि क्या हुआ, वो क्या कह रहा है कि मैं तो अपने शरीर को क्या करता हूँ? वश में लाता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ। क्या हमारा मन नहीं करता कि हम भी पार्टियां करें? पौलुस कह रहा है, क्या हमारा मन नहीं करता कि हम भी शादी मनाएं, और एक बहन को हम जिससे हमने शादी करी, हम उसके साथ लेके हम बिल्कुल नहीं बनाए, लेकिन हम अपनी सारी अभिलाषाओं को मारते हैं और सही तरीके से परमेश्वर के साथ होकर चलते हैं। और अब मैं उस दौड़ के लिए दौड़ता हूँ जिसकी दौड़ के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आज आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने देह को मारता फोड़ता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या कह रहा वो? अपनी देह को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, परंतु ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं क्या करूँ? आप क्या करूँ? आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको तो प्रचार कर रहा हूँ भाई बाइबल के, पवित्र रहो, पवित्र रहो, पवित्र रहो, और मैं खुद पीछे से गालियां दे रहा हूँ, मैं खुद पीछे से लड़के के हाथ में गलत काम कर रहा हूँ, मैं खुद पीछे से मैं क्या कर रहा हूँ? पैसों का हक भी मार रहा हूँ, लोगों की रिश्वत भी ले रहा हूँ, सब गलत काम कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पाप में गिर रहा हूँ, और आपको तो मैं आगे से क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं आप पवित्रता में चलो, पवित्रता। तो ये सब कुछ क्या है? गलत काम। किसको धोखा दूंगा मैं? आपको तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं देता।
मैं आपको उसके बात बता दूं, एक लड़की आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आई थी, नहीं बहन आई थी एक पिछली बार, कितने लोग आए थे, वो पतली सी बहन। मुझे पता लगा था कि उसके घर वाले ने अर्जी लगा दी है, एप्लीकेशन खोल दी है तलाक देने। लेकिन जब मुझे पता लगा और मैंने अंदर से पता लगाया कि उस लड़की का अपने हस्बैंड जिसको तलाक दे रहे उसके अलावा कोई और लड़के से रिश्ता रहेगा और वो उसको भी चला रही है और हस्बैंड को क्या कर रही है, चला रही है। तो कहने का मतलब ये, मैंने उसे समझाया, उसे पर्सनली कॉल करी, मेरी मिसेस मेरे साथ में बैठी थी, मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के बारे में बताया कि सिस्टर ये सब कुछ वे विचार है, आपका हस्बैंड आपके साथ में है, आपने उससे एप्लीकेशन लगा रखी है कि उससे मेरा तलाक हो जाए और आप बाहर किसी और लड़के के साथ। तो मैंने उसे जब वचन की बातें बताई, मैंने तो बताया ये सब कुछ विचार होता है, आप इससे परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे, आप पाप में गिर जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आज देखिए वो लड़की क्या कह रही कि वीरवार को मेरी तबीयत खराब होगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो कह रही मैं संडे को आऊंगा और आज संडे को भी, पर वो मेरा फोन। तो कहने का मतलब यह है कि आज लोग पाप करना चाहते हैं, परमेश्वर को नाराज कर सकते हैं, लेकिन अपने पापों को छोड़ नहीं सकते। तो जब आप लोग ऐसा पाप करेंगे तो क्या परमेश्वर उनको बख्शेगा? उनको बिल्कुल नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे हाथों में पड़ना क्या है, बहुत क्या चीज है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है। तुम पाप तो कर लेते हो, गुनाह तो कर लेते हो, मुझे धोखा तो दे लेते हो, लेकिन जब मैं पलटा लेने पर आऊंगा ना, जब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा तो तुम्हारे रूप थरथरार। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, 2 मिनट अपनी उंगली को सिर्फ गैस के ऊपर रखने देगा, कैसे आपकी उंगली चिलमिला जाएगी आग से। तो नरक की आग में तो कितनी हाई पावर पे उसकी आग है, जो पापी को क्या करेगी, जला करके, और खत्म नहीं होगा। वो व्यक्ति जलेगा, मरेगा, फिर जी उठेगा और फिर जलेगा, बार बार ऐसे ही होगा। ये बाइबल बताते, मैं नहीं बोल रहा। तो अच्छा ये होगा कि हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ होके चले, पवित्रता से होके चले और परमेश्वर के भय के अंदर होके चले। हम पढ़ेंगे 9 उसकी 19 उसकी 23 से हम पढ़ेंगे, पहला क्रम पीछे इसके पीछे बना पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने क्या किया, अपने आप को क्या कर रखा, सबका दास बना। किसका दास बना रखा है? क्या कह रहा है पौलुस? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने आप को स्वतंत्र होने पर भी, मतलब आजाद होने पर क्या कर रखा मैंने लोगों को, अपने आप को क्या कर रखा, लोगों का सबका दास बना रखा है। और वो क्यों बना रखा दास? अपने आप को लोगों के हाथों में क्यों दे रखा है? परमेश्वर का दास था जो पहले शाऊल था, जब उसका मन परिवर्तित हो गया, जब वो परमेश्वर के भय में आ गया, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने अपने आप को आजाद होते हुए भी लोगों के हाथ में क्या कर रखा, मैंने दास बना रखा है, ताकि लोगों को खींचना, ताकि लोगों को क्या करूं, खींच लाऊं। बाइबल में लिखा हुआ ताकि मैं लोगों को खींच लाऊं। लोग गरीब थे तो मैं उनके लिए क्या बन गया, गरीब बन गया। गरीब सा बनकर उसको बोला कि हे भाई, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, आजा उसके पास, उसको बताने के लिए। तो पापी थे उनके साथ में जाकर बैठ गया, हे भाई, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, आजा उसके पास। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? सुनो, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। मैं यहूदियों के लिए क्या बना? यहूदी बना। यहूदी बना।
कि यहूदियों को खींच लाऊं, कि यहूदियों को क्या करूं? खींच लाऊं। खींच लाऊं। यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना ताकि उनके साथ में बैठ के मैं उनको खींच लाऊं। पापियों के साथ में जाकर मैं क्या बना? उनके हाथों में आ गया ताकि उनको परमेश्वर का वचन सुनाकर मैं उनको क्या कर लूं? खींच लाऊं। खींच लाऊं का मतलब कि उनको पानी में डूब के बपतिस्मा दूं और उनको परमेश्वर के हाथों में कर दूं, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करा दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो वचन के अनुसार नहीं चलते उनके साथ में क्या हुआ? वो व्यवस्था के अधीन में नहीं होता था, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था, लेकिन फिर भी मैं उनको लाने के लिए परमेश्वर में उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कराने के लिए मैं क्या हुआ? व्यवस्था के अधीन गया और उनको बता दिया कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ही उद्धार करता है, उसके पास आ जाओ, देखो उसमें आनंद ही आनंद है। हालेलुया। कौन लोगों के लिए? जो व्यवस्था के अधीन थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, उनके लिए। हाँ जी। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बन गया। वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए भी, जो परमेश्वर की व्यवस्था के हीन नहीं थे, उनके लिए भी मैं क्या बन गया? व्यवस्थाहीन बन गया ताकि उनको परमेश्वर का वचन सिखा सकूं, सुना सकूं। मतलब कहने का यह है कि किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाना पड़े, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुना दो और उनको बता दो कि उस मुकुट के लिए दौड़ो जो परमेश्वर ने हमारे लिए बोया है, उस निशाने की ओर दौड़ो जो उसने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो पानी में डूब के बपतिस्मा लेगा, वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते कि आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे अगर आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में? मैंने अभी आपसे एक बात पूछी थी बैप्टिज्म लेने से पहले, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया आपके लिए, मुर्दों में से उठा? क्या आप विश्वास करते हैं उस पे? क्या आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह में कि वो स्वर्ग के राज्य से आएगा, आपका इंसाफ करने और आपको अपने साथ में ले जाएगा? तो क्या आप विश्वास करते हो उस मसीह की उस दौड़ पे, जिस दौड़ पे हमें दौड़ना, जो उसने मुकुट देना स्वर्ग के राज्य का, कि उसने आपके लिए वो मुकुट रख रखा है? क्या आप विश्वास करते हो? तो मेरे भाई और बहनों, यदि आप विश्वास करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस दौड़ की ओर चले। आप मार दीजिए अपनी अभिलाषाओं को, मार दीजिए अपने उस दिमाग को, मार दीजिए उस शैतानी दिमाग को जो आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है, और पवित्रता वाला जीवन जिए। जब आपको मौका मिले पाप करने का तो आप उस जगह से हट जाए। जब आप फोन चला रहे हो और ऐसी कोई वीडियो आ जाए आपके सामने जो आपके पाप में गिराए, जो गलत वीडियो आ जाए, आप उसे बोल लीजिए वीडियो तो मेरी जिंदगी के लिए नहीं है और उसे अलग कर दीजिए। यदि कोई ऐसा मौका मिले जब आप अकेले में कहीं बैठे हो और आपके जीवन में कोई पाप आ रहा हो, तो आप उस समय वहां से अलग हो जाइए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जब व्यक्ति अकेला होता है ना, अकेले व्यक्ति खासकर जीवन में पाप आता है। जब एक व्यक्ति अकेला बैठा होगा ना, तो उसके जीवन में खासकर शैतान पाप लेकर आएगा। या तो उसको फोन के माध्यम से पाप लेकर आएगा, या वो किसी ऐसे व्यक्ति को उसके पास में भेज देगा कि वो उसकी जिंदगी में पाप लेकर आएगा। लेकिन समझदार आप हो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको अकल दी है। उसने कहा है जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, क्योंकि मैं उदारता से देने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। आपने अपनी बुद्धि से काम लेना है, आपने पाप में नहीं गिरना। आप जानते हो पाप क्या है। हर वो काम जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर की मर्जी की ओर से नहीं है, वो क्या है? पाप। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? हर वो पौधा जो मेरे पिता स्वर्ग ने नहीं लगाया,
वो क्या किया जाएगा, एक दिन उखाड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा और नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है, इसलिए उसने आज आप लोगों को चुन लिया है, इसीलिए उसने आज आपको अपना वचन ये भी सिखा दिया है कि आपको किस दौड़ में दौड़ना है। आपको स्वर्ग के राज्य के लिए दौड़ना है मेरे भाई और बहनों, और आप स्वर्ग के राज्य में जब ही जा पाओगे जब आप पवित्रता वाला जीवन चलेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ पवित्रता वाला जीवन चलेंगे? क्या आप दौड़ेंगे स्वर्ग के राज्य के लिए? क्या आप दौड़ेंगे स्वर्ग के राज्य के लिए? आइए हम सब जन खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सबों को। जय मसीह। आइए हम